नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडिया के नंबर 1 न्यूज चैनल है सर्वे न्यूज में। आज हम बातचीत करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। अब चुनावी ऐलान होने के बाद जो आंकड़े जारी हुए हैं उन आंकड़ों के बारे में। तो इस बार मध्य प्रदेश में पिछली बार की तरह माहौल देखने को बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस बार अभी से चुनाव को लेकर बड़े तौर पर प्रचार होना शुरू हो गया है। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। तो इस बार मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी जनता को अपने बड़े बड़े वादों से लुभा पाएगी, वह अपने पक्ष में कर पाएगी, आज हम सर्वे के मुताबिक यह बता देंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। इसके साथ आपको बता दें, अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में भी मध्य प्रदेश के साथ में इलेक्शन है। तो इन राज्यों के लेकर भी ओपिनियन पोल अब आगे है, जो कि हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें, अब लोकसभा के चुनाव 2024 ये भी नजदीक है। ऐसे में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए ये जो 2023 के इलेक्शन है, ये इलेक्शन जीतना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव से पहले एक सर्वे जारी हुआ था, लेकिन जैसे ही कर्नाटक में चुनाव हुए उसके बाद सर्वे में बहुत ही ज्यादा अंतर आया लोकसभा के चुनाव को लेकर। तो लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के सर्वे आंकड़ों की तरफ। मुरैना जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, तो बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की ओर, उससे पहले आपको बता दें साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भीड़ जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों के आंकड़ों के साथ नजर आ रही है, बीएसपी अन्य 0 पर। श्योपुर, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर एक सीट पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर बताई जा रही है। तो बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की ओर, ग्वालियर साथियों आ चुका है, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, बीएसपी पार्टी नजर आ रही है। तो अन्य पार्टियां ग्वालियर में 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। बढ़ते हैं साथियों दतिया जिले की ओर, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी 1 सीट का आंकड़ा अपने खाते में करती हुई, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के आंकड़े, बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। साथियों बढ़ते हैं शिवपुर जिले की ओर, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है। बीएसपी व अन्य पार्टियों खाते में 0 के रुझान जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें अशोकनगर जिले की, तो अशोकनगर जिले में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी सिर्फ 1 सीट अपने खाते में करती हुई, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर अपना हक जता रही है, तो बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर। सागर जिला, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर, वहीं बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 की रुझान पर देखने को मिल रही है। साथियों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, रामगढ़, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बताया जा रहा है कि सर्वे आंकड़ों के मुताबिक 2 सीट बीजेपी अपने खाते में कर सकती है, 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर सकती है, तो बीएसपी पार्टी 0 पर, वहीं अन्य पार्टियां भी 0 पर। छतरपुर की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीट है, छतरपुर में 6 सीटों पर बात करें तो बीजेपी के खाते में सर्वे के मुताबिक 1 सीट नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, वहीं बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। दमोह जिला, जिसमें साथियों बता दें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट पर बीजेपी अपना परचम लहराती हुई, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, तो बीएसपी पार्टी 1 सीट पर, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। पन्ना जिला, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर अपना परचम लहरा पा रही है। सर्वे के मुताबिक बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर सतना जिले की, तो सतना जिले में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों के आंकड़े अपने खाते में करती हुई नजर आ
रही है तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के आंकड़े तो बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बात करें रीवा जिले की तो रीवा जिले में कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है, वहीं बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर। सीधी जिला जिसमें साथियों कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है तो वहीं बता दें कांग्रेस पार्टी 1 सीट का आंकड़ा अपने खाते में करती हुई, वहीं बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। बात करें अगर सिंगरौली जिले की तो सिंगरौली में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर है, यानी कि सबसे आगे नजर आ रही है जबलपुर में। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर है, वहीं बीएसपी व आम आदमी पार्टी व स्थानीय पार्टियां 0 पर। कटनी जिला जिसमें साथियों कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बात करें अगर बीजेपी पार्टी की तो खाते में 1 नजर आ रही है सीट का आंकड़ा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें तो बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर। मंडला जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। बढ़ते अगले जिले बालाघाट की ओर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर अपना परचम लहराती हुई तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से 2 गुना आगे नजर आ रही है 4 सीटों पर। बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही है। सिवनी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटों के साथ बड़ी टक्कर का माहौल देखने को मिलेगा तो बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर। नरसिंहपुर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, 1 सीट पर बीएसपी पार्टी नजर आ रही है तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। छिंदवाड़ा जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो खाते में 5 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे तो बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर। बैतूल जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, लेकिन यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर तो बिल्कुल ही नहीं होगी तो बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर। भोपाल जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर नजर आएगी आपको जो चुनाव होने वाले इनके दौरान, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटों के आंकड़े नजर आ सकते हैं, बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर। होशंगाबाद जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटों के साथ बढ़त नजर आ रही है तो बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर। बात करें अगर राजगढ़ की तो राजगढ़ में कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं तो बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर। इंदौर जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर बात करें अगर कांग्रेस की तो खाते में 5 सीटों के नजर आ रहे आंकड़े, बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर। खरगोन जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर तो बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। बात करें अगर बड़वानी की तो बड़वानी में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 1 सीट का आंकड़ा खाते में करती हुई तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के आंकड़े अपने खाते में करती हुई तो अन्य पार्टियां जिसमें बीएसपी, आम आदमी पार्टी व स्थानीय पार्टियां जो कि मध्य प्रदेश की है वो सभी 0 के आंकड़ों पर ही नजर आएगी। आपको बता दें अगर आप चैनल पर नए हो तो हम आपको हमेशा की तरह ताजा अपडेट जो ताजा सर्वे जारी होता है, यानी कि ऐसा सर्वे नहीं जो आलतू फालतू हो, वो सर्वे जो एबीपी न्यूज द्वारा व सी वोटर टीम द्वारा व आज तक न्यूज द्वारा जारी होता है, सबसे पहले लेकर आते हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबाइए।